वेलकम टू लेवल अप एजुकेशन। करंट अफेयर की वीकली सीरीज में आपका स्वागत है। हम सितंबर माह के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से हाल ही में कौन भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर की। ऑप्शन है पूजा गौड़, एम वीरा लक्ष्मी, कमला दास और देवकी नागर। तो इसका उत्तर है आपका बी, एम वीरा लक्ष्मी। एम वीरा लक्ष्मी नाम की पहली महिला देश की पहली एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने राज्य में आपात सेवा मजबूत करने के लिए 118 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई है। इन्हीं में से 108 एम्बुलेंस में ड्राइवर के तौर पर एम वीरा लक्ष्मी की नियुक्ति हुई है। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है एम वीरा लक्ष्मी जी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने हाल ही में नौकरी देने के लिए गिग अपॉर्चुनिटी नामक मुहिम की शुरुआत की है? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गिग अपॉर्चुनिटी की। ऑप्शन है यहाँ पे एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका उत्तर है आपका ए, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने ही अभी नौकरी देने के लिए गिग अपॉर्चुनिटी नामक मुहिम की शुरुआत की है। इसमें हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। जैसे CEO कौन है इसका, वो है अमिताभ चौधरी जी। हेडक्वार्टर है मुंबई में, स्थापना हुई है 1993 अहमदाबाद और इसकी टैगलाइन है बढ़ती नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। ऑप्शन है अनिल कपाल जी, आशीष खन्ना, भवल चौधरी और गजानन यादव। तो इसका उत्तर है आपका डी, गजानन यादव जी। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है गजानन यादव जी की। इसी से रिलेटेड हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। हम देख रहे हैं कि भारतीय वायुसेना ने विंग कमांडर गजानन यादव को तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 के लिए चुना है। विंग कमांडर गजानन यादव को वायु साहसिक श्रेणी में प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। IAF इंडियन एयरफोर्स अधिकारी, पैराशूट जंप प्रशिक्षक और वायुसेना की स्काई डाइविंग टीम आकाश गंगा के सहायक है। उन्होंने अब तक 2900 से अधिक छलांग लगाई है। इसी में हम थोड़ी सी चीज़ें और पढ़ लेते हैं। पिछले साल विंग कमांडर यादव ने विंग सूट स्काई डाइव जंप के क्षेत्र में 4 राष्ट्रीय पुरस्कार बनाए। उन्होंने भारत में हाई स्पीड एयरक्राफ्ट AN-32 से पहली बार विंग सूट स्काई ड्राइव जंप किया है। यह 24,400 फीट की ऊंचाई से उच्चतम विंग सूट कूद था। भारतीय वायुसेना अधिकारी ने 8,000 फीट से नाइट विंग सूट जंप भी किया है। यादव 12,000 फीट से ऊंचाई की नाइट विंग सूट कूद करने वाले भारत के एकमात्र जंपर बन गए जो 3,000 फीट करने के बाद उद्घाटन करते हैं। विंग सूट ने 9,000 फीट तक उड़ान भरी है। तो यह है कुछ चीज़ें रिलेटेड गजानन यादव जी से। इसी में हम कुछ पढ़ते हैं। वायुसेना के खेल नियंत्रण बोर्ड और AFSBC ने राष्ट्रीय खेल प्रोफेशनल पुरस्कार 2020 के लिए रोजगार में व्यक्ति और विभिन्न खेल कल्याण उपायों के लिए श्रेणी के संस्थान में सम्मानित किया है। अन्य खिलाड़ियों को भी जिन्हें तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है उनके नाम है यहाँ पे। पहला नाम है अनिता देवी, कर्नल सरफराज सिंह, टका समुत, नरेंद्र सिंह और केवल हिरण कक्का। सत्येंद्र सिंह को वाटर एडवेंचर श्रेणी में पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, अब इसमें हमें एक और चीज़ जानना है, वो ये जानना है कि तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2018 के विजेता कौन कौन थे। इसमें नाम है अपर्णा कुमार भूमि पर साहस श्रेणी, स्वर्गीय श्री दीपांकर घोष भूमि पर साहस श्रेणी, मणिकंदन जी, प्रभात राजू कोहली और रमेश्वर जंगरा वायु में साहस के लिए। तो ये कुछ नाम है जिन्हें तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2018 से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 दिया जाएगा? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की, जो कि सबसे बड़ा अवार्ड होता है स्पोर्ट्स में। ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। तो इसका उत्तर आपका C, 5। अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको डिटेल जानकारी देता हूँ। सरकार ने राष्ट्रीय खेल 2020 की घोषणा की है, जिसमें क्रिकेटर रोहित शर्मा जी, पैरा एथलीट मरियप्पन थंगावेलु, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, पहलवान विनेश फोगट, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। इस वर्ष 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए 4 वर्षों के लिए लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए चुना गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर है आपका C, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस शहर में सबसे लंबे नदी रोपवे 1.8 किलोमीटर का उद्घाटन किया गया है? तो हम यहाँ पे बात करें सबसे लंबे नदी रोपवे की। ऑप्शन है पटना, गुवाहाटी, अमृतसर और भोपाल। तो उसका उत्तर है आपका बी, गुवाहाटी।
अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे की, जो कि गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में देश का सबसे लंबा रिवर रोपवे निर्माण किया गया है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के दो किनारों को आपस में जोड़ेगा। लगभग 56 करोड़ की लागत से बना रोपवे 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि नदी रोपवे है क्या और कहाँ से कहाँ तक बने। अब हम बात करें असम की, तो इसके मुख्यमंत्री सर्बानंद नंदा सोनोवाल, राज्यपाल है जगदीश मुखी जी और राजधानी इसकी दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस फुटबॉलर के नाम पर फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखने का फैसला हुआ है? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि स्टेडियम की। ऑप्शन है बाइचुंग भूटिया, प्रदीप बनर्जी, सुब्रतो पॉल और चुनी गोस्वामी। तो इसका उत्तर है आपका ए, बाइचुंग भूटिया। सिक्किम के नामची भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाइचुंग भूटिया के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। यह स्टेडियम भूटिया के जन्म स्थल दक्षिण सिक्किम के तिंकितम जिले से 25 किलोमीटर दूर है। भारत में अब तक का यह पहला स्टेडियम होगा जिसका किसी फुटबॉलर के नाम पर रहेगा। ठीक है, अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है आपके बाइचुंग भूटिया जी की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अफ्रीका महाद्वीप को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अफ्रीका महाद्वीप को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? ऑप्शन चेचक, एड्स, पोलियो और मधुमेह। तो इसका उत्तर आपका सी, पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का खिताब जीता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है टॉम एमएक्स, मारिका लुकास, नोट्स लॉर्ड्स एंड एंडी जोसेफ। तो इसका उत्तर है आपका बी, मारिके लुकास। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है मारिके लुकास जी की। इन्होंने जो बुकर प्राइज जीता है वो जीता है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग में। ठीक है, इनसे रिलेटेड हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। इसमें ये बोला जा रहा है कि नीदरलैंड से बिलोंग करती है मारिके लुकास जी। 29 वर्षीय डच लेखिका मारिके लुकास रिचनबर्ग ने 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। इसके साथ ही वे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र के लेखक बन गई है। इस पुस्तक को पहली बार डच में 2018 में प्रकाशित किया गया था, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद मिशेल हैचिसन द्वारा किया गया था। इस पुरस्कार के तहत $66,000 $66,000 का पुरस्कार दोनों में बराबर पहचान देने के लिए लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा। तो अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है मारिके लुकास जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान शुरू किया है? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग के। ऑप्शन है दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर है आपका ए, दिल्ली। इसी से रिलेटेड हम कुछ पढ़ लेते हैं। महामारी के कारण स्कूल और कॉलेज पर लगाए गए तालों की वजह से घरों में सीमित रहने वाले छात्रों के लिए हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड यानी स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग फिटनेस अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो जान लेते हैं। पहला पॉइंट ये है, स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान के तहत एक यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है जहां प्रत्येक बुधवार को एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिसके जरिए छात्र सर्वव्यापी महामारी से बचने के लिए फिटनेस बनाए रखने और शारीरिक गतिविधियों के लिए एक सप्ताह एक अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, दिल्ली सरकार ने छात्रों के बीच उद्यमशीलता क्षमता विकास करने के लिए एक ऑनलाइन उद्यमशीलता मानसिकता बूट कैंप का आयोजन किया है। बूट कैंप 10 जून 2020 को 8 साझेदार संगठनों की हिस्सेदारी के साथ शुरू हुआ और 26 अगस्त 2020 को 14 बैचों के साथ समाप्त हुआ, जिसमें प्रत्येक में 25 से 32 छात्रों शामिल थे। 25 मार्च 2020 से देश में लगे लॉकडाउन के कारण स्कूल और कॉलेज में ऑनलाइन कक्षाओं और डिजिटल लर्निंग का विकल्प चुना गया। दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी, डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया जी और चीफ सेक्रेटरी विजय कुमार दास और राज्यपाल है अनिल बैजल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन T20 क्रिकेट में 500 विकेट लाने वाले भारत के सबसे पहले गेंदबाज बने? भारत के नहीं, सबसे पहले गेंदबाज बने हैं। तो कौन कौन ऑप्शन है? लसित मलिंगा, डेल स्टेन, ड्वेन ब्रावो, मोहम्मद आमिर। तो इसका उत्तर आपका सी, ड्वेन ब्रावो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका उत्तर है आपका बी, कर्नाटक। कर्नाटक ही अभी एक ऐसा स्टेट है जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, राज्यपाल वजुभाई वाला और राजधानी इसकी बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में कौन व्यक्ति रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ बने? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रथम सीईओ की, जो कि रेलवे बोर्ड के बने। ऑप्शन है विष्णु शर्मा, के कृष्णा, के माथुर और के यादव। तो इसका उत्तर आपका डी, के यादव। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है के यादव जी की। इससे रिलेटेड हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, जैसे कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के यादव को बोर्ड का सीईओ बनाया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति मामलों की समिति ने इस नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। रेलवे के इतिहास में यह पहला मौका है जब सीईओ का पद सृजित किया गया। यादव चेयरमैन और सीईओ दोनों पद का संभाल रहे। यादव को जहां रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और सीईओ बनाया गया, वहीं प्रदीप कुमार जी को इंफ्रास्ट्रक्चर, पीसी शर्मा को ट्रैक्शन एवं रोलिंग स्टॉक, पीएस मिश्रा को ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट और मंजुला रंगराजन को फाइनेंस का मेंबर भी बनाया गया है। तो ये कुछ नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो हम बात कर रहे हैं पहली महिला महानिदेशक की। ऑप्शन है सुषमा चौरसिया जी, अंकिता परमार, उषा पाड़े जी और मनीषा शर्मा। तो इसका उत्तर आपका सी, उषा पाड़े जी। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है उषा पाड़े जी की। उषा पाड़े जी ओडिशा कैडर की आईएएस अधिकारी को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 1996 बैच की आईएएस अधिकारी पाड़े जुलाई 2015 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रही है। अभी तक वह नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के तौर पर सेवा दे रही थी। पाड़े ने एक ट्वीट पे भी लिखा है, आखिरकार नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक की सूची में एक महिला का नाम आया है। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक देखिए आप, इस पिक में है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी डायरेक्टर जनरल। पहला नाम है कुमार राजेश चंद्र जी आईपीएस, श्री राकेश अस्थाना दूसरा, और तीसरा नाम है श्रीमती उषा पाड़े जी आईएएस, जो कि अभी करंटली महानिदेशक बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 सितंबर, 5 सितंबर, 31 अगस्त और 2 सितंबर। इसका उत्तर है आपका डी, 2 सितंबर। अभी आप जो पिक देख रहे हैं पिक है 2 सितंबर वर्ल्ड कोकोनट डे की। इस बार की थीम क्या रही है? इस बार की थीम है इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति डॉक्टर एस पद्मावती का निधन हुआ है, वह कौन थी? ऑप्शन है भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट, भारत की प्रथम महिला न्यूरोलॉजिस्ट, भारत की प्रथम महिला ऑन्कोलॉजिस्ट और भारत की प्रथम महिला ऑडियोलॉजिस्ट। तो इसका उत्तर है आपका ए, भारत की प्रथम महिला कार्डियोलॉजिस्ट। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है डॉक्टर एस पद्मावती जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किन दो देशों को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 का। ऑप्शन है भारत और चीन, भारत और जापान, भारत और रूस और चीन। तो इसका उत्तर है भारत और रूस। इसका उत्तर है सी, भारत और रूस। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है इंडिया और रशिया की, जिसने अभी हाल ही में ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। विश्व शतरंज ओलंपियाड जीतकर इतिहास रचा गया है भारत द्वारा। हालांकि भारत और रूस को इंटरनेट और सर्वर की खराबी के कारण ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। पहले रूस को विजेता घोषित किया गया था क्योंकि फाइनल में भारत के 2 खिलाड़ी निहाल सरीन और दिव्या देशमुख ने सर्वर के साथ कनेक्शन नहीं बना पाए थे और समय गंवाया था। भारत ने इस विवादास्पद फैसले पर विरोध व्यक्त किया, जिसके बाद इसकी समीक्षा की गई। पहली बार ओलंपियाड का ऑनलाइन आयोजित भी किया गया है ये। ठीक है, तभी आप जो पिक देख रहे थे ये पिक ही आपकी है, जिसमें हम बात कर रहे हैं इंडिया और रशिया की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनेगा? तो ऑप्शन है हमारे पास दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका बी, गुजरात। तो गुजरात के अंदर भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, राजधानी है गांधीनगर और इसकी स्थापना कब हुई थी? वो थी 1 मई 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन व्यक्ति लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हम बात कर रहे हैं लेबनान के नए प्रधानमंत्री जी की। ऑप्शन है यहाँ पे मोहम्मद आसिफ, रूबल हसन, जफर सोहान और मुस्तफ़ा अदीब। तो इसका उत्तर आपका डी, मुस्तफ़ा अदीब। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है मुस्तफ़ा अदीब जी की, जो कि लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। राजधानी है बेरूत, कॉन्टिनेंट है इसका एशिया और मुद्रा इसकी लेबनान से पाउंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की गई?
हम बात कर रहे हैं मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। तो इसका उत्तर है आपका ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। इस योजना से लाभान्वित होने वाले 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार, पीयूष चावला और मोहम्मद कैफ। शुरुआत में लाभार्थी की सूचना 19 खिलाड़ियों को शामिल किया गया था और आने वाले समय में इससे अधिक खिलाड़ियों को इस योजना में जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राजधानी है इसकी लखनऊ। इसमें अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है जहाँ पे मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई है लोक निर्माण विभाग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन व्यक्ति साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ। ऑप्शन सीतारमण सिंह, महेंद्र लोखंडे, मुरली राधाकृष्णन और रामनाथ वाजपेयी। तो इसका उत्तर आपका सी मुरली राधाकृष्णन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर डेविड कैपल का निधन हुआ है? ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका। इसका उत्तर है आपका ए इंग्लैंड। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है डेविड कैपल की जो कि पूर्व क्रिकेटर है इंग्लैंड के जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन है 47वां, 48वां, 49वां और 50वां। इसका उत्तर है आपका बी 48वां। पहले हम जान लेते हैं GII के बारे में जिसको बोलते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसमें भारत में 4 पायदान ऊपर चढ़कर 48वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सूचकांक में पिछले साल भारत का 52वां स्थान था। भारत अब शीर्ष 50 उन्नतशील देशों में शामिल है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO हर साल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है। इस वर्ष स्विट्जरलैंड, स्वीडन, US, UK और नीदरलैंड रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। संगठन के अनुसार भारत, चीन, फिलीपींस, वियतनाम वर्ष में अपने GII नवाचार रैंकिंग में सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था रहे और यह चारों देश अब शीर्ष 50 में मौजूद है। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ लेते हैं। अभी आप ये देखिए इसमें बोला है इंडिया जो किस तरीके से क्लाइम करके आया। 2015 में थे 81वें नंबर पे, 2016 में 66 नंबर पे हुए, 2017 में हुए 60वें नंबर पे, 2018 पे हुए 57 नंबर पे, 2019 में 52वें नंबर पे और अभी हाल ही में 2020 में हुए 48वें नंबर पे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का जो पब्लिशर है वो पब्लिशर है इंस्टीट्यूट कॉर्नेल और दूसरा जो है वो है WIPO जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से कौन व्यक्ति हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक बने हैं? ऑप्शन है इसमें हमारे पास मनीष देवधर जी, सचिन मालवीय, हेमंत खत्री और वरुण बडोले। तो इसका उत्तर है आपका सी हेमंत खत्री जी। कॉमडोर हेमंत खत्री जी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित भारत सरकार स्वामित्व वाले रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह रियर एडमिरल LB शरद बाबू सेवानिवृत्त का स्थान लेंगे। इसके पहले हेमंत खत्री HSL में रणनायक परियोजना के निदेशक के रूप में सेवा दे चुके। हेमंत खत्री जी के CMD के रूप में नियुक्ति 27 मई 2020 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC द्वारा 1 सितंबर 2020 से 31 जुलाई 2025 तक उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक अगला आदेश मंजूरी तक रहेगी। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और इसकी स्थापना हुई है 22 जून 1941 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के नए चेयरमैन बने हैं? तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास अमित पटनायक जी, अंशुल मलिक, सुभाष मजुमदार और अविक सरकार। तो उसका उत्तर है आपका डी अविक सरकार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है। वह भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? 13वें, 12वें, 11वें और 10वें। तो इसका उत्तर है आपका ए 13वें। तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है, वो भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। अब पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार समाधान लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? तो इसका उत्तर है आपका सी स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें लेवल अप एजुकेशन को। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट नामक से एक
नया अकाउंट लॉन्च किया है? HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा और एक्सिस बैंक। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लेवल अप एजुकेशन को आप टेलीग्राम पर भी हमसे लिंक पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप और फेसबुक पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। PDF आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फॉर द नेक्स्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।